नमस्ते मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा के 10th के चैनल पे। साथियों, आज से हम लोग वर्णिका भाग 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 5 है। पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा है। दूसरा ढहते विश्वास है। इस तरीका से ये जो वर्णिका भाग 2 है, इसमें टोटल ऑफ नंबर 5 चैप्टर है। और पांचों चैप्टर को गाइस हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से वन शॉट के मदद से जितना भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट करेंगे। और यकीन मानिए, यही सब सारा सवाल है जो आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट करने वाले हैं 110%। तो चलिए आइए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करती है और ध्यान से समझिएगा। सारे क्वेश्चंस को वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कम समय में आप बेहतरीन तरीका से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है साथियों। ये माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। माँ जी के पास मेरे साथियों बैठकर मगम्मा, माँ जी के पास, एक मिनट साथियों, क्या हो जा रहा है। माँ जी के पास मगम्मा बैठकर क्या खाती थी आंगन में, ये आप सभी को बताना है। तो माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी, तो वो पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी साथियों, पान सुपारी खाती थी। अगला सवाल है, अरे कहावत है, एक कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। दवा करने से, क्या मेरे साथियों, दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। ये कथन किसका है, ये कथन जो है मेरे साथियों वो मगम्मा का ही है। यह कथन कथन किसका है साथियों, मगम्मा का है। ओके, आइए आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे देखिएगा साथियों। अगला सवाल है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है। मतलब ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा, ये किस कहानी से सवार इसका लिया गया है, मतलब किस कहानी से सवार ली गई है। तो ये कन्नड़ कहानी से सवार ली गई है। कौन सी कहानी से मेरे साथियों, तो कन्नड़ कहानी से सवार ली गई है। कौन सी कहानी से, कन्नड़ कहानी से। ओके, आइए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। अबूर के पास, किसके मतलब, एक अबूर के पास किसी गांव के रहने वाली, ये इसमें से जो है वह निम्न में से कौन है, ये आप सभी को बताना है। अबूर के पास रहने वाली किसी गांव की जो है वो मगम्मा ही है। कौन है मेरे साथियों, मगम्मा ही है। आगे 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 देखते हैं। अगला सवाल है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। मगम्मा जो है वह किसके लिए मिठाई रखी थी साथियों, मगम्मा जो है वह किसके लिए मिठाई रखी थी, तो वह अपने पोता के लिए मिठाई रखी थी। किसके लिए गाइस, पोता के लिए मिठाई रखी थी। याद कर लीजिएगा, ये मगम्मा जो है वह किसके लिए मिठाई रखी थी, तो पोता के लिए मिठाई रखी थी। ओके, आइए आगे सवाल देखते हैं। एक बात और आपको बोल दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारी क्लास को, तो आप इसके गणित मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, अगला है सवाल कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है मेरे साथियों, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मारुति वेंकटेश अयंगार। क्या है, मारुति वेंकटेश अयंगार जो है वह आपके पूरा, इनका श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, ते मारुति वेंकटेश अयन अयंगार, अयंगार। ओके, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। मगम्मा जो है मेरे साथियों वो कहाँ के, मगम्मा जो है वो कहाँ के रहने वाली थी, तो मगम्मा जो है वो बेंगलुरु के रहने वाली थी। वो वेंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी। कहाँ, वेंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी मगम्मा। ओके गाइस, आइए आगे सवाल को बढ़ाते हैं। अगला सवाल है साथियों, थोड़ा सा इस पेन का आई थिंक कलर चेंज कर लेना चाहिए, है ना। सवाल है कि मगम्मा से किसके साथ विवाद था। मगम्मा का किसके साथ विवाद था, मगम्मा का जो विवाद था वो किसके साथ था, तो वो था मेरे साथियों नजम्मा के साथ। किसके साथ, नजम्मा के साथ मगम्मा का विवाद था। किसका, नजम्मा के साथ। अगला है कि दही वाली मगम्मा, क्या,
दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? यानी कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है इसका कहानीकार कौन है, यानी कहानी लिखने वाला या फिर कहानी कहने वाला कौन है मेरे साथियों? तो बस श्रीनिवास है। कौन है मेरे साथियों? श्रीनिवास, याद कर लीजिएगा। ओके, सारा सवाल जो है मेरे साथियों वह आपका VVI है, मतलब VVI कह सकते हैं, यही शब्द तो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आपको कहीं से इस हवाले नहीं आएंगे। सारा सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा जितना मैं करवा रहा हूँ। एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना आप बस कंप्लीट कर लीजिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप बोल रहा हूँ ना कि 95% प्लस लाने वाले हैं इस बार अगर आप एग्जाम में, बस जैसे जितना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उतना आप कर लीजिए। ओके, क्या होता है कि यहाँ पे पैनल है, उसमें अगर थोड़ा सा भी हाथ टच हो जाती है तो दूसरा चीज आ जाती है। ओके, क्योंकि पैनल काफी सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा इसको क्या बड़ा किया जाए। ओके, हाँ, अगला सवाल है गाइस कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा का जो कहानी का प्रमुख पात्र है मेरे साथियों वह कौन है? प्रमुख पात्र मतलब ज्यादा किसका इसमें पात्र है, ये आप सभी को बताना है। इसमें प्रमुख पात्र जो वो मगम्मा ही है। कौन है मेरे साथियों? मगम्मा। ओके, अगला सवाल है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाच कौन है, कहाँ से है? फिर से, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक जो है मेरे साथियों वह कहाँ से है? तो बेंगलुरु से है। कहाँ से? बेंगलुरु से, याद कर लीजिएगा, कहाँ से? बेंगलुरु से। ओके, आइए आगे देखते हैं सवाल को। अगला सवाल है गाइस कि दही वाली मगम्मा, दही कहाँ चले गया भाई? दही वाली मगम्मा की कहानी किस संदेश देती है? मतलब दही वाली मगम्मा जो है ये कहानी जो है वो किसे संदेश देती है, मतलब किस चीज का संदेश देती है? तो बहुओं का, किसका मेरे साथियों? ये किसका संदेश देती है? तो बहुओं बहुओं का संदेश देती है। अगला सवाल है मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो है मेरे साथियों वह क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है मेरे साथियों वो दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। ओके गाइस, चलिए आगे सवालों को करते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। मगम्मा का गांव का नाम था, मगम्मा का जो गांव था उसका क्या नाम था गाइस? मगम्मा का गांव का क्या नाम था? तभी बताए, वंकेटपुर। कौन? वंकेटपुर जो नाम था वो मगम्मा का गांव का नाम था। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया, बेंगलुरु में। कहाँ मेरे साथियों? बेंगलुरु में। ओके, अगला सवाल है कि मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा जो है मेरे साथियों वह क्या खाती थी? तो मगम्मा जो है वो पान सुपारी खाती थी। स्टार्टिंग में ही बताया कि मगम्मा जो है वो अपने सास के सामने भी आंगन में पान सुपारी ही खाती थी। तो मगम्मा क्या खाती थी मेरे साथियों? तो पान सुपारी खाती थी, याद कर लीजिएगा। मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। ओके, आइए आगे देखते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मगम्मा ने बेटे से अगल होने का कहा आज। मगम्मा ने बेटे से अगल होने को कहा आज। कब मतलब कहा था अपने बेटे से अगल होने को मगम्मा? तो कब कहा था मेरे साथियों? तो दोपहर से। कब से अगल अलग होने का कहा था? तो दोपहर से बोला था कि अलग होने को, अगल होने को। ओके, अगला सवाल है मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मगम्मा जो है मेरे साथियों वह किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी, ये आप सभी को बताना है। तो मगम्मा जो है वह मखमल के किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल के कपड़े को ब्लाउज पहनना चाहती थी। ओके, आइए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा जो है मेरे साथियों, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा जो है वह कहाँ का रहने वाला था मेरे साथियों? ये आप सभी को बताना है कि रंगप्पा जो है वह कहाँ के रहने, मैं इसलिए इतना रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन आपके जाके दिमाग में बसे। तो रंगप्पा भी जो है वो वंकेटपुर के रहने वाला था। कहाँ मेरे साथियों? वंकेटपुर के रहने वाला था। रंगप्पा भी कहाँ का रहने वाला था? तो वंकेटपुर का। ओके, आइए आगे सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि रंगप्पा मंगप्पा से क्या मिलता था, कि कहाँ मिलता था? रंगप्पा जो है
वो मगम्मा से कहाँ पे मिलता था, यानी कि कहाँ मिलता था। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था मेरे साथियों, तो कहाँ मिलता था, तो कुएं के पास। कहाँ मिलता था, कुएं के पास। रंगप्पा जो है मगम्मा से वह कहाँ मिलता था, या कुएं के पास मिलता था। ओके, आगे सवाल देखे कि रंगप्पा था, रंगप्पा कौन था मेरे साथियों, तो रंगप्पा क्या था, तो रंगप्पा एक जुआरी था। रंगप्पा क्या था, कौन था मेरे साथियों, रंगप्पा जुआरी था। कौन था, जुआरी, ये जुआ खेलता था। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया, मतलब इस कहानी में लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ की उपमा जो है वह किसे दिया मेरे साथियों, तो ये बहुओं को दिया। किसको दिया, बहुओं को। और यह कहानी किस पे आधारित है, तो बहुओं पे। ओके, अगला सवाल है कि मगम्मा अपने पैसे कहाँ रखना चाहती थी। मगम्मा जो है अपना पैसा वह कहाँ रखना चाहती थी मेरे साथियों, तो अपने माँ जी के पास रखना चाहती थी। कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास रखना चाहती थी अपना पैसा। ओके, आइए आगे देखते हैं। अब बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे साथियों, ये आप सवाल को लिख लीजिएगा। भी आई है, और ये अबर सवाल 2027 के किसी भी शिफ्ट में, फर्स्ट या सेकेंड में, ये 2027 में ये आने वाला सवाल है। श्रीनिवास की जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जो जन्म है मेरे साथियों वह कब हुआ था, याद कीजिएगा, तो 6 जून 1891 ईस्वी को। 6 जून 1891 ईस्वी को, 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। ओके, अगला मगम्मा ने कौन सा कर्ज मांगा था। कर्ज के मगम्मा ने, एक मिनट, मगम्मा ने कौन कर्ज मांगा था, मगम्मा से कौन कर्ज मांगा था, सॉरी। क्या होता है कि पैनल पे कभी कभी आप कंटिन्यू देखते हैं चीजों को, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको मिसिंग हो जाती है। जी हाँ, आपको लगती है, बट वीडियो बनाना आप सभी को देना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है गाइस। कभी कभी जैसा भी मुझे ये शेर दिख ही नहीं रहा था, वो विलुप्त हो जाती है, ऑटोमेटिक नजर से हट जाती है। ओके, तो ये सब मिस्टेक के लिए आई एम सो सॉरी, आप सभी समझते हैं। तो अगला सवाल है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मगम्मा से जो कर्ज है वो कौन मांग रहा था मेरे साथियों, तो वह रंगप्पा। रंगप्पा है जो मगम्मा से कर्ज मांग रहा था। ओके, आइए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गाइस कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। मगम्मा का जो बहू का नाम था वह क्या था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मगम्मा की बहू की नाम नजम्मा था। क्या था, नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। अगला सवाल, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास यानी सास और बहू में जो झगड़ा है मेरे साथियों वह क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने के कारण ही सास बहू में झगड़ा हुआ था। अक्सर आप देखोगे तो कोई भी बहू है, अगर वो गुस्सा हो जाए तो सारे गुस्सा सास के सामने अपने बच्चों पे उतारती है, और सास जो दादी हुई उन्हें रहा नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ बोल ही देती है। इसीलिए सास और बहू में झगड़ा हो जाती है, और ये कहानी में भी वही हो रहा है ना गाइस। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। अगला है कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। वी आर नारायण जो है उन्होंने किस कहानी का अनुवाद किया मेरे साथियों, किस कहानी का अनुवाद उन्होंने किया, तो उन्होंने दही वाली मगम्मा, किसकी, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया। अगला सवाल है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति किस कहानी की है। ध्यान से समझिएगा, एक पंक्ति है मेरे साथी, उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्र की होड़ लगी। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति वो किस कहानी का है, तो ये जो पंक्ति है मेरे साथ वो किस कहानी की है, तो ये दही वाली मगम्मा कहानी की है। किस कहानी की है, दही वाली मगम्मा। ओके, ये काफी अच्छा है, आप इसको पढ़िए एक बार, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, मजा आ जाएगा। अगला, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा के अनुदित है। दही वाली मगम्मा जो कहानी है या किस भाषा के अनुदित यानी अनुदित है मेरे साथियों, किस भाषा के, तो ये कन्नड़ की, अभी मैं जस्ट बताया, कन्नड़, कन्नड़ किसके, कन्नड़ भाषा की। ओके, अगला सवाल है,
अमरजाई का कुआं कहाँ है? अमर अमराई, अमराई की कुआं, अमरजाई नहीं, अमराई की जो कुआं है मेरे साथियों, वह कहाँ है? अमराई की जो कुआं है गाइस, वह कहाँ है? तो वह रास्ते में है। कहाँ था? रास्ते में। अमराई की जो कुआं है वो कहाँ है? तो वह रास्ते में। कहाँ? रास्ते में। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था मेरे साथियों? तो बहू से। किसको, किससे विवाद था? तो बहू से। मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से। ओके, सास बहू की झगड़ा कभी खत्म नहीं होती है। अगला सवाल बाग हो कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, ये नजम्मा जो है वो मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो है वो मगम्मा की कौन थी? तो सीधा सीधी बहू। अगर यही पूछे मगम्मा नजम्मा की कौन थी, क्या मैं बोल रहा हूँ? मगम्मा नजम्मा की कौन थी? तो सास। लेकिन नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू। ओके, अगला, क्यों री, यहाँ पे है, क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही हो? किसने कहा? क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही हो? ये किसने कहा गाइस? तो ये मगम्मा ने कहा। किसने कहा? मगम्मा ने अपने बहू को कहा, क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को तुम क्यों पीट रही हो? बस झगड़ा शुरू, है ना? और बस इतना ही तो बोलना था। अच्छा, आगे सवाल, एक सवाल मैं आप सभी को भी दूंगा। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, वाली है? मगम्मा जो है वो कहाँ की रहने वाली है? अबलूर के पास किसी गांव की, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो अबलूर के किसी गांव की, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है मगम्मा। ओके, एक सवाल मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ कि मगम्मा जो है, मगम्मा किस भाषा की कहानी? मगम्मा जो है वह किस भाषा की कहानी है? आई थिंक आपको मैं बताया हूँ। ऑप्शन यहाँ देख लीजिएगा, ये आप बता दीजिएगा। ओके, अगला सवाल है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा जो है वह मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो वह अपने पोते के लिए ले जा रही थी। किसके लिए गाइस? वह अपने पोते के लिए मिठाई लेके जा रही थी मगम्मा। अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मगम्मा, ये जो शीर्षक पाठ है इसमें बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, ये आप सभी को बताना है। डर से, प्रेम से, मजबूरी से, या फिर शौक से? किस लिए किया? तो वह डर से। किससे मेरे साथियों? डर से समझौता कर लिया। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म, अभी मैंने बताया, एक मिनट, 1891 में, है ना? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था मेरे साथियों? श्रीनिवास जी का जन्म जो है वह आपका कब हुआ था? तो 6 जून को हुआ था ना, 6 जून 1800। भाई साहब, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था, ये आप सभी को बताना है। कहाँ हुआ था? तो कोलार के कर्नाटक में। कहाँ? कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। ओके, अगला सवाल है, पहले सबको इरेज करते हैं, यहाँ पे आलतू फालतू हो गया है ना। अगला है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? लड़का अगर कुछ उद्यम करे, मतलब कुछ गलत करे, कुछ परेशानी करे, कुछ बदमाशी करे, बट मुझे मना करने का हक मुझे नहीं है, ये किसने कहा मेरे साथियों? तो ये नजम्मा ने कहा। किसने कहा? नजम्मा ने कहा था। ओके, आइए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी तो नसीब ही नहीं हुई, ये किसने कहा था मेरे साथियों? तो मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था मेरे साथियों? मगम्मा ने कहा था कि घर वाले के रहते ही एक अच्छी साड़ी भी नसीब नहीं हुई, ये किसने कहा? मगम्मा ने कहा। अगला, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में जो रास्ते में है मेरे साथियों, वह रास्ते में क्या है? अमराई की कुआं। क्या है मेरे साथियों? अमराई की कुआं। रास्ते में क्या है? तो अमराई की कुआं। ओके गाइस, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है
कि श्रीनिवास की, भाई साहब क्या हो जाता है, श्रीनिवास की कहानी संकलन संपूर्ण कथोपुल के लिए साहित्य आदमी अकादमी पुस्तक कब मिला? इन्हें फिर से ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या है कि श्रीनिवास कहानी संकलन संपूर्ण कथोपलू कथोपलू के लिए साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह उनको कब मिला? तो 1968 ईस्वी में मिला। कब? 1968। अगला बारी का अर्थ क्या है? बारी का अर्थ क्या है मेरे साथियों? तो बारी का अर्थ है रोज आकर दही देने और महीने में पैसा ले जाना। रोज आकर दही देना और महीने में पैसा ले जाना, ये बारी का अर्थ होता है। ओके, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा मेरे साथियों किसने कहा? तो ऐसा मगम्मा ने कहा। किसने कहा था? मगम्मा, यानी सास ने कहा था कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है। किसने कहा? मगम्मा ने। शाम को एक बुढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? शाम को एक बुढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा साथियों? ऐसा मगम्मा ने कहा। किसने कहा? मगम्मा ने। ओके, आइए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गाइस कि मगम्मा की मिठाई कौन लेकर भाग गया? मगम्मा की जो मिठाई है वह कौन लेकर भाग गया? तो वह कौवा लेकर भाग गया। मगम्मा किसके लिए मिठाई लाई थी? अपने पोता के लिए लाई थी, लेकर भागे कौन गया? तो कौवा लेकर भाग गया, उड़ गया। ओके, अगला सवाल है रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? तो चूना एवं पान। क्या मांगा था? चूना एवं पान। चूना और पान मांगा था। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि सारी रात घर महाभारत किसने मचाया? सारी रात घर में जो महाभारत है मेरे साथियों वह किसने मचाया? तो बहू ने। किसने? बहू ने। किसने मचाया गाइस? तो बहू ने मचाया। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? 7-8 रुपए। कितने? 7-8 रुपए लगते थे। पोता दादी के साथ जाने की जिद करने लगा। कहाँ? पोता दादी के साथ कहाँ जाने के लिए जिद करने लगा मेरे साथियों? तो वह आपका बेंगलुरु जाने के लिए जिद करने लगा। कहाँ? तो बेंगलुरु जाने के लिए पोता जो है वो दादी से जिद करने लगा। ओके गाइस, तो साथियों दही वाली मगमा का ये वन शॉट जो मैं ये कराया हूँ, अगर आप सिर्फ वन शॉट ये देखकर आप अपने चले जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, यकीन मानिए जितना भी दही वाली मगम्मा से एक दो सवाल आएंगे वो यहीं से आएंगे। इसके बाद मैं इसके लिए और लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, वन लाइनर सब लेकर आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से साथियों अगले वीडियो में। ओके गाइज।